महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 11 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं तय कर पा रही कि आखिरकार किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आई है कि आखिरकार क्या वजह है कि बीजेपी शिंदे को मनाने में जुटी है, जबकि विधानसभा में अकेले ही वो सरकार बनाती नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 11 दिन तो हो चुके। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को 3/4 से भी अधिक बहुमत दिया, पर अभी भी नहीं पता है कि प्रदेश का सीएम कौन बनेगा। यह बात तो तय हो चुकी है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, पर ना तो भाजपा ने सरकार बनाने का दावा किया और ना ही राज्यपाल ने आमंत्रित किया। हालांकि माना जा रहा है कि भाजपा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर चुकी है। अभी तक के घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बाधा बन रहे हैं। शिंदे को लेकर शुरू हुई यह बहस निराधार भी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने आवास पर 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद तीनों ही नेता उसी रात मुंबई लौट आए थे। उसके बाद शिंदे सबको टहला रहे हैं। कभी कहते हैं बीमार हूं, फिर अचानक प्रकट होते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में आस्था जताते हैं, बीजेपी के सीएम बनने की बातें करते हैं, फिर बयान आ जाता है कि जनता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एकनाथ शिंदे ने ये सब मूल भाव के लिए किया है। उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, मलाईदार विभाग चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि बीजेपी उनको उतना भाव क्यों दे रही है। बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए करीब करीब बहुमत है, फिर अगर गठबंधन में इतना कमजोर दिखेगी तो कल अजीत पवार भी सर उठाएंगे। दरअसल बीजेपी इतना कमजोर क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह है मुख्यमंत्री के नाम की अभी तक घोषणा न होने के चलते सबसे पहला संदेह इस बात पर जाता है कि क्या अभी भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर नहीं लगी है। दरअसल बीजेपी का पिछले कुछ सालों में ऐसा इतिहास रहा जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही, अंतिम मोहर उस पर कभी नहीं लगी। हालांकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की स्थिति बिल्कुल अलग है। पार्टी महाराष्ट्र जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य में किसी नए या कमजोर नेता को नियुक्त करने का जोखिम नहीं उठा सकती। फडणवीस के पक्ष में उनकी पिछली उपलब्धियां और अनुभव भी हैं, लेकिन उनकी जाति ब्राह्मण होने के चलते पार्टी में एक वर्ग चिंतित है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का प्रभाव है। अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो बीजेपी मराठा नेताओं शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाकर ओबीसी समुदाय को संतुष्ट करने की योजना बना सकती है, पर ये दोनों सीधे बीजेपी के नेता नहीं है। इसलिए विरोधी पार्टी यह आरोप लगाएगी कि बीजेपी बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी है, क्योंकि महाराष्ट्र का सीएम ब्राह्मण बनते ही बीजेपी शासित राज्यों में सबसे अधिक ब्राह्मण सीएम हो जाएंगे। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि ये भी देखा जा रहा है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से भी बीजेपी महाराष्ट्र में कमज़ोर पड़ जाएगी अगर शिंदे बाहरी तौर पर बीजेपी को समर्थन करते हैं। ऐसे में शिंदे ने सबको फंसा कर रख दिया है और यही वजह है कि शिंदे का फैसला अगर या शिंदे की शर्त को नहीं मानती बीजेपी तो बहुत बुरी मुश्किल में फंसती नजर आएगी।